Good morning everyone. Welcome to this video. In this video now I explain you how to do this activity based worksheet. Students, remember one thing, this worksheet will not be submitted. Please ignore the submission date. Students, ये जो वर्कशीट है आपकी ये जमा नहीं होनी है, तो दी गई वर्कशीट के नीचे सबमिशन डेट को आपको इग्नोर करना है. Now come to our topic, activity based worksheet. Students, in my previous video I have explained you about this poem. This is our English literature portion, and I have already explained you at the first day at school poem. Now I explain you again once time. Students, in this poem, the name of the poem is First Day at School. It is written by Alan Fisher. Students, in this poem, this is a poem totally based upon a student. This student is पहली बार वो स्कूल जा रहा है, तो उसके मन में जो विचार चल रहे हैं वो मैं इस पोम में आपको एक्सप्लेन करूँगी एक बार फिर से. वैसे तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नहीं पर आज मैं फिर से आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. I wonder if my drawing will be as good as their. मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ या मैं सोचता हूँ, आई वॉन्डर मैं सोचता हूँ, इफ़ माई ड्राइंग जो मेरी ड्राइंग है, जब मैं पहले दिन स्कूल जा रहा हूँ, जो मेरी ड्राइंग है वो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों के जैसे होगी या उससे भी अच्छी होगी. ठीक है. आई वॉन्डर इफ़ दे विल लाइक मी और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स. मैं सोचता हूँ कि जो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, जब मैं पहले दिन स्कूल जाऊँगा तो मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुझे पसंद करेंगे या फिर मुझे सिर्फ स्टेयर्स करते रहेंगे. यहाँ पे स्टेयर्स का मतलब है घूरना. बहुत देर तक जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और देखते ही रहते हैं, फर्स्ट टाइम जैसे किसी चीज़ को देख रहे हैं तो सिर्फ उसको देखते ही रहते हैं, उसका मतलब होता है घूरना. ओके. तो मेरे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुझे लाइक करेंगे या फिर सिर्फ वो मुझे घूरते ही रहेंगे. आई वॉन्डर इफ़ माई टीचर मैं सोचता हूँ कि अगर जो मेरी टीचर है विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड. मैंने उस टीचर को पहले कभी नहीं देखा है, तो क्या वो टीचर मेरी मॉम की तरह लग रही होंगी, मेरी मॉम की तरह दिखती होंगी या फिर मेरी ग्रैंड की तरह दिखती होंगी. हेयर द ग्रैंड वर्ड इज़ यूज्ड विद अ ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर दादी माँ के लिए यहाँ पे ये ग्रैंड वर्ड यूज़ किया गया है. आई वॉन्डर इफ़ माई पपी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा जो पपी है, जब मैं स्कूल आ जाऊँगा तो मेरा जो पपी है विल वॉन्डर वो मेरे बारे में सोचता होगा कि मैं कहाँ हूँ, वेयर आई एम मैं कहाँ हूँ. ओके. तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स कुछ दिए हैं. यहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन करवाए थे, आपको बुलवाए थे ये वर्ड्स. मैं दोबारा से आपको बुलवाती हूँ. वॉन्डर, ड्राइंग, स्टेयर्स, ग्रैंड, पपी. नाउ कम टू अ वर्कशीट. इस वर्कशीट मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कंप्लीट द लाइंस ऑफ द पोम. आपको मैंने पोम लिख के दी है और वहाँ पे लाइंस को कंप्लीट करने के लिए दिया है बेटा. यहाँ पे मैंने जो ग्रीन डैशेस दिए हैं ये लाइंस को मैंने खुद ही आपको कंप्लीट करके दिया है, तो आपको सेम एज इट इज़ ये पूरा राइट डाउन अपनी नोटबुक में करना है. और आपको पता है कि आपको ये वर्क आपका इंग्लिश लिटरेचर का है, तो आपको इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक में ही इस वर्क को कंप्लीट करना है. तो देखिए यहाँ पे आई वॉन्डर इफ़ माई डैश में हमने क्या फिल किया है, ड्राइंग, विल बी एज गुड एज देयर्स में मैंने डैश दिया है और वहाँ पे मैंने उसको फिलअप कर दिया है देयर्स. सेकेंड इज आई वॉन्डर इफ़ दे विल बी लाइक मी. यहाँ पे लाइक का डैश है तो यहाँ पे लाइक फिल कर दिया है मैंने. और जस्ट बी फुल ऑफ स्टेयर्स, यहाँ पे जस्ट को अंडरलाइन किया है और स्टेयर्स को अंडरलाइन किया है.
आई वॉन्डर इफ़ माई टीचर, यहाँ पे मैंने टीचर को अंडरलाइन किया है, विल लुक लाइक मॉम और ग्रैंड, मेरी मॉम की तरह है या ग्रैंड की तरह है, मॉम और ग्रैंड दोनों को मैंने अंडरलाइन किया है। नंबर 4, आई वॉन्डर इफ़ माई पपी, यहाँ पे मैंने पपी को अंडरलाइन किया है, विल वॉन्डर वेयर आई एम, और यहाँ पे वॉन्डर को अंडरलाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जिनको कि आपको सेम एज इट इज़ अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम फर्स्ट डे एट स्कूल, फर्स्ट डे एट स्कूल जो पोम है हमारे पास, इसके पोएट कौन हैं? तो इसके पोएट अभी मैंने आपको बताया था एलन फिशर, एलन फिशर इज़ द पोएट ऑफ द पोम फर्स्ट डे एट स्कूल, फर्स्ट डे एट स्कूल के जो पोम के जो पोएट हैं वो कौन है? एलन फिशर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डज द चाइल्ड इन द पोम थिंक अबाउट हिज ड्राइंग, पोम में बच्चा अपने ड्राइंग के बारे में क्या सोचता है, क्या उसके मन में विचार होते हैं अपने पोम के बारे में? तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था पोम को कि जो बच्चा है वो अपनी ड्राइंग के बारे में क्या सोच रहा है, कि उसकी जो ड्राइंग है उसके साथ के पढ़ने वाले बच्चों की जैसी होगी या उससे भी अच्छी होगी। सो द बॉय थिंक्स दैट इफ़ हिज ड्राइंग वुड बी गुड एज देयर्स, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों की तरह उसकी ड्राइंग अच्छी है या उससे भी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द चाइल्ड वॉन्डर अबाउट हिज टीचर, अपने टीचर के बारे में क्या सोच रहा था वो? तो मैंने आपको जब पोम में एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो टीचर है वो अपने टीचर, जो उसकी टीचर थी वो अपने टीचर को क्या लेके चल रहा था कि उसकी जो टीचर है वो उसकी मॉम या ग्रैंड की तरह दिखती होंगी। The child wonder about his teacher, that if his teacher would be like his mom or grand, वो क्या सोच रहा है कि जो मेरी टीचर है वो किसकी तरह दिखेंगी, उसकी मॉम की या फिर उसकी ग्रैंड की तरह दिखती होंगी। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक चाइल्ड वॉज मिसिंग हिज पपी, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जो चाइल्ड था, जो बच्चा था पोम में, वो अपने पपी को मिस कर रहा था? आंसर इज यस, हाँ वो मिस कर रहा था अपने पपी को, उसने अपने पपी का जिक्र किया था पोम में। तो यस, द चाइल्ड वॉज मिसिंग हिज पपी, हाँ जो बच्चा था वो अपने पपी को मिस कर रहा था। ओके, आई होप यू have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and take care.